हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटायर प्ले की समरी हिंदी में। तो प्ले चूँकि लेंदी है, समरी भी आपको लेंदी होगी, तो पूरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ एक्ट फर्स्ट से लेकर और एक्ट फिफ्थ तक। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो प्ले है, प्ले का एक्ट फर्स्ट है और सीन फर्स्ट है। उसमें दिखाया गया है जो अलेक्जेंड्रिया है वहाँ पर जो मिस्र की क्वीन है क्लियोपेट्रा का महल है, उसमें ये सीन है। तो क्लियोपेट्रा के प्रेम में जो एंटोनी है वो इतना उन्मत्त है कि वह सम्राट के रूप में जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उनके प्रति वो उदासीन हो गया है और जो बुरी आदतें हैं उनका वो दास बन गया है। एंटोनी और क्लियोपेट्रा अपने जो आगे बढ़ते हैं, एंटोनी और क्लियोपेट्रा अपने जो समर्थक हैं उनके साथ प्रवेश करते हैं। वे लोग जो हैं अपने प्रेम के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी रोम का एक संदेशवाहक आता है, उसके आने की घोषणा होती है। तो एंटोनी से वो मिलना चाहता है, लेकिन एंटोनी उसको मिलने से इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि वो तो क्लियोपेट्रा के साथ जो प्रेम वार्ता है उसमें मगन है। अगले दृश्य में बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो इनोबार्बस है वो पहली बार हमें दिखाई देता है। कौन है वो? एंटोनी का सबसे विश्वस्त और वफादार जो समर्थक है, अनुयायी है और आप कह सकते हैं कि मित्र है। और जब तक वो जीवित रहता है, नाटक में एक जो सूत्रधार होता है उसका वो रोल प्ले करता है। एंटोनी का जो दृढ़ संकल्प है उसको देख के जो इनोबार्बस है उसको बड़ा आश्चर्य होता है। अब संदेशवाहक उसको एक गंभीर समाचार देता है कि उसकी जो पत्नी फुल्विया है वो पहले एंटोनी के जो भाई है ल्यूसियस के साथ उसने युद्ध किया था और फिर फुल्विया और ल्यूसियस ने मिलकर ऑक्टेवियस सीजर के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें जो ऑक्टेवियस सीजर है वो विजयी हुआ और पार्थियन द्वारा उसके साम्राज्य को पद से हटा दिया गया, उसका भी पता लगता है। और इन परिस्थितियों में वो रोम लौट जाने का निश्चय कर लेता है। एंटोनी रोम लौटने का जो निश्चय है वो इसलिए करता है क्योंकि एक जो महान रोमन साम्राज्य को पोम्पी का जो बेटा है, जिसका नाम है फ्रेंड्स सेक्स्टस पोम्पस से आक्रमण का जो गंभीर खतरा उसको दिखाई देता है। तभी एक और संदेशवाहक आता है और एंटोनी को खबर देता है कि जो उसकी पत्नी है फुल्विया वो अब इस दुनिया में नहीं रही। रोम के लिए प्रस्थान करने से पहले एंटोनी क्लियोपेट्रा से विदा लेने के लिए आता है और उसको बताता है क्लियोपेट्रा को कि जो मेरी पत्नी है फुल्विया उसका निधन हो गया है और मुझे रोम जाना है। तो जो क्लियोपेट्रा है एक जैसे एक प्रेमी को विदा करती है उस तरह से वो एंटोनी को विदा करती है। ऑक्टेवियस सीजर के रोम स्थित निवास में जो सीजर है वो रोम की जो ट्रायम्विरेट्स के सदस्य हैं, लैपिडस है, उसमें एक लैपिडस के नाम लिखा हुआ एक पत्र है, उसको पढ़ रहा है और एंटोनियो के प्रति जो ऑक्टेवियस सहानुभूति बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं करता। लैपिडस उसका बचाव पक्ष प्रस्तुत करता है, लेकिन ऑक्टेवियस जो है वो उससे तनिक भी प्रभावित नहीं होता। अब जो सीजर है फ्रेंड्स, सीजर को युद्ध में सेक्स्टस पोम्पस के विजय होने की सूचना जो है वो मिलती है और क्लियोपेट्रा को जब चूंकि एंटोनी के प्रति वो प्रेमग्न थी, अब एंटोनी की जो अनुपस्थिति है उसमें वो परेशान हो जाती है और जूलियस सीजर के जो साथ था वो आरंभिक था लेकिन परिपक्व और विवेकपूर्ण है। तो इसी के साथ जो पहला एक्ट है वो खत्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड एक्ट की। तो सेक्स्टस पोम्पस जो है वो देखता है कि जो समुद्री लुटेरे हैं मिनास और मेनिकेट्स के साथ वो विचार कर रहा है। कौन? सेक्स्टस पोम्पस। तभी एक संदेशवाहक से सेक्सस को एंटोनी के मिस्र से रोम के लिए आने की जो सूचना है वो प्राप्त होती है। एंटोनी की जो सैनिक क्षमता है वो दुगनी है और सेक्सस को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसके विरुद्ध जो ऑक्टेवियस और लैपिडस के साथ मिलकर जो युद्ध करने के लिए वो रोम लौट आएगा। तभी लैपिडस इनोबार्बस से एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो एंटोनी को सलाह दे कि जब वो सीजर से बातचीत करे तो उसके दौरान वो पोलाइट रहे, वो सॉफ्ट रहे। और मेनियास है वो कहता है कि एंटोनी को क्लियोपेट्रा को पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए, लेकिन एंटोनी कहता है कि मैं जो क्लियोपेट्रा है उसको कभी नहीं छोड़ सकता। अब आगे बढ़ते हैं तो सीजर का एक निवास दृश्य है, वहाँ ऑक्टेविया और जो चूंकि
एंटोनी की जो वाइफ है फुलविया, उसकी डेथ हो गई है। अब जो ऑक्टेविया है, ऑक्टेविया के साथ एंटोनी का जो विवाह है वो संपन्न हुआ है। और वह हम देखते हैं कि एक भविष्यवक्ता है, सूटसेयर, वो कहता है कि जो सीजर है, सीजर का जो सितारा है, किस्मत का सितारा है, वो चमकेगा, इसलिए उसे सीजर से सावधान रहना चाहिए। किसको फ्रेंड्स? एंटोनी को। तो इस बात को जब सूटसेयर के मुंह से इस बात को सुनता है तो जो एंटोनी है वो परेशान हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम क्या देखते हैं कि दो कैरेक्टर हैं, एक तो है मेनियास और एक एग्रिप्पा। वो बैटलफील्ड के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तभी एग्रिप्पा उन्हें बताता है कि जो एंटोनी है अपनी पत्नी ऑक्टेविया से विदा लेकर वो युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करेगा, और जहां उसको 2 दिन बाद जो लेपिडस है वो मिल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं एक कैरेक्टर है क्लियोपेट्रा। तो क्लियोपेट्रा के महल का है, जहाँ पर वो चूँकि महल अलेक्जेंड्रिया में है, तो वहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे चार्मियान, इरास और एलेक्सास, वो दिखाई देते हैं। और एक मैसेंजर आता है और वो एंटोनी के ऑक्टेविया से विवाह की जो खबर है वो दे देता है क्लियोपेट्रा को। तो क्लियोपेट्रा इस खबर को सुनते ही आग बबूला हो जाती है। तभी फ्रेंड्स, इसके बाद का जो सीन है उसमें हम देखते हैं कि जो सिसिली है, सिसिली में सेक्स्टस पोम्पस और ट्रायम्विरेट्स के जो सदस्य हैं, ऑक्टेवियस सीजर, एंटोनी और लेपिडस, वो समझौते की जो शर्त है उसको तय करने के लिए आपस में मिलते हैं। वे इस बात पर सहमत होते हैं कि जो सिसिली है और सार्डिनिया है उस पर आधिपत्य कायम करेगा, और बदले में समुद्र में जो समुद्री लुटेरे हैं उनके संकट से वो मुक्त कराएगा। तो मिनास है वो ऑक्टेविया के साथ एंटोनी का जो विवाह होता है उससे बिल्कुल भी जो प्रसन्न है वो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मिनास जो है वो सेक्स्टस से सीजर, एंटोनी और लेपिडस की हत्या करने की जो अनुमति है वो मांगता है, और इसी के साथ जो एक्ट सेकंड है फ्रेंड्स ये खत्म हो जाता है। एक्ट थर्ड में हम देखते हैं कि एक सेनापति हमें दिखाई देता है, वेंटिडियस। उसके नेतृत्व में जो एंटोनी की रोमन सेना है उसने जो सीरिया के मैदानों में जो पार्थियन सेना थी जो इकट्ठा थी उसको हराकर उन्होंने खदेड़ दिया है। और इस तरह जो वेंटिडियस है उसने पार्थिया के राजा के पुत्र वैकोरस की हत्या करके जो मार्कस क्रैकस है उसकी जो मृत्यु का बदला भी उन्होंने ले लिया। और रोमन सेना का एक अफसर था फ्रेंड्स, उसने जो वेंटिडियस से भागती पार्थियन सेना का पीछा करने के लिए कहा, लेकिन जो वेंटिडियस था उसने उसको मना कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो अलेक्जेंड्रिया में क्लियोपेट्रा के राजमहल है उसका ये दृश्य आता है, और वहाँ जो एक संदेशवाहक है जो पहले ही क्लियोपेट्रा ने उसकी पिटाई कर दी उसको सामने लाया जाता है, और संदेशवाहक बताता है कि जो ऑक्टेविया है जिससे एंटोनी ने शादी की थी वो एक बड़ी साधारण सी स्त्री है। जो ऑक्टेविया है वो अपने आप को देखती है, वो बड़े अचमंजस में अपने आप को देखती है। इरोस और इनोबार्बस जो वो बात कर रहे हैं, इरोस इनोबार्बस से बता रहा है कि जो ऑक्टेवियस सीजर है वो लेपिडस अपनी शपथ तोड़कर सेक्स्टस पोम्पस के साथ उसने युद्ध कर दिया, और सीजर से जो मेनान सीजेरियन है उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो वह एंटोनी से जो एंटोनी चूंकि अपनी शपथ तोड़ता है उससे अपनी शपथ तोड़ने के लिए वो नाराज हो जाता है। अब हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, जो ऑक्टेविया है वो अपने भाई से मिलने के लिए उधर रोम चली जाती है। उसका जो उद्देश्य है वो है समझौता कराना। किसका फ्रेंड्स? ऑक्टेविया का। क्लियोपेट्रा इनोबार्बस से कह रही है कि वे युद्ध भूमि में एंटोनी के साथ जाएगी। कौन? क्लियोपेट्रा। किससे कह रही है फ्रेंड्स? इनोबार्बस से। लेकिन इनोबार्बस उसको रोकने का प्रयास करता है। अब जब एंटोनी आता है तो क्लियोपेट्रा उसकी जो सुस्ती है एंटोनी की उसकी आलोचना करती है। इनोबार्बस एंटोनी को ऑक्टेवियस की जो समुद्री युद्ध की चेतावनी है उसको न स्वीकार करने के लिए कहता है, सलाह देता है उसको, लेकिन जो क्लियोपेट्रा है वो उसको इसके लिए उकसाती है। नायक है टॉरस, उसके साथ वो आता है। कौन? सीजर। वह टोरस को बता रहा है, निर्देश दे रहा है कि जो समुद्री युद्ध है वो जब तक पूर्ण ना हो जाए तो युद्ध को ना भड़काया जाए, क्योंकि वह कोई खतरा उठाना
नहीं चाहता। यही क्या होता है फ्रेंड्स, जो एंटोनी है वो इनोबार्बस से कहता है कि जो सेनाएं हैं अपनी वो पहाड़ी के दूसरी ओर जमा दो, ताकि वे ऑक्टेवियस के जो जहाज हैं उनकी जो गतिविधियां हैं उनको वो अच्छी तरह से देख सके। तभी इनोबार्बस खबर लाता है कि एंटोनी की जो नाविक सेना है वो हार गई है और एंटोनी की जो 60 जहाज़ों का बेड़ा है वो क्लियोपेट्रा की लीडरशिप में भाग खड़ा हुआ है। क्लियोपेट्रा को जाता देखकर जो एंटोनी है वो नाविक युद्ध को जो चरम सीमा को छोड़ के उसके पीछे पीछे, और वो बताता है कि जो 6 राजा थे जो एंटोनी का समर्थन कर रहे थे, अपनी अपमानजनक हार और युद्ध भूमि से चूंकि उसने पलायन कर दिया था, तो इसके कारण जो एंटोनी है वो निराशा से भरा हुआ है और अपने समर्थकों को वो विश्वास दिलाता है कि जो पराजय हुई है, जो हार हुई है, उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। अब जो क्लियोपेट्रा है वो पलायन के लिए उससे माफ़ी मांगती है। अब हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, जो एंटोनी है वो जो मैसेंजर है, संदेशवाहक, उसको अपने सामने बुलवाता है और संदेशवाहक क्लियोपेट्रा को ये संदेश देता है कि सीजर का वर्चस्व जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। तो वह चाहती है कि उसके जो बेटों को उत्तराधिकारी बने रहने दिया जाए, लेकिन एंटोनी का जो अनुरोध है वो एकदम अमान्य कर दिया जाता है और क्लियोपेट्रा को ये निर्देश दिया जाता है कि एंटोनी को यहाँ से निष्कासित कर दिया जाए और सीजर थिडियास को अपना संदेशवाहक बनाकर भेजता है। अब जो थिडियास है वो क्लियोपेट्रा को एंटोनी से दूर करने की कोशिश करता है और क्लियोपेट्रा जो है वो फ्रेंड्स सीजर का वर्चस्व जो है वो स्वीकार कर लेती है और अपना मुकुट कहती है स्वीकार कर लूंगी और तत्परता से अपना जो मुकुट है वो उसके चरणों में रख देगी। इससे जो एंटोनी है वो आग बबूला हो जाता है और वो क्लियोपेट्रा को याद दिलाता है कि उसके सीजर और पोम्पी के साथ भी प्रेम संबंध रहे हैं और वो तभी जो थिडियास है उसको पिटवा देता है। और यही हम देखते हैं कि जो एक्ट 3 है वो समाप्त हो जाता है। अब हम एक्ट 4 में क्या देखते हैं फ्रेंड्स, अब जो अपना जो संदेशवाहक है थिडियास के साथ जो एंटोनी है, एंटोनी द्वारा जो व्यवहार किया गया था उसकी जो सूचना है वो ऑक्टेवियस को मिल जाती है और इस खबर को सुन के ऑक्टेवियस बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा गुस्सा हो जाता है। अब जो एंटोनी है उसने ऑक्टेवियस को चुनौती दी थी और चुनौती देके और नाराज कर दिया था। तभी जो मेनियास है वो सुझाव देता है कि इस स्थिति का जो फायदा है वो एंटोनी को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए उठा लेना चाहिए। लेकिन जो सीजर है, सीजर के अनुसार सीजर कहता है कि जो अगला दिन है वो बड़ा चैलेंजिंग होगा, बड़ा निर्णायक होगा। देखते हैं कि जो टाइम है वो युद्ध में जाने का है और एंटोनी जो है वो युद्ध में जाने की तैयारी कर रहा है। तभी एंटोनी को सूचित किया जाता है कि जो समुद्री और जो थल सेनाएं हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। तो एंटोनी अपने समर्थकों के साथ बाहर जाता है। अलेक्जेंड्रिया के निकट जो एंटोनी का शिविर है वो बैटलफील्ड के नज़दीक है और इस दृश्य की जो बैकग्राउंड है उसमें हम देखते हैं कि जो एंटोनी और इरोश वो वहाँ आते हैं और एक सैनिक को सूचित करते हैं कि जो इनोबार्बस है उसने एंटोनी का साथ छोड़ दिया है और वो सीजर का जो शिविर है उसमें चला गया है। अब सीजर उसका जो सेनापति इनोबार्बस और जो अन्य लोग हैं वो आते हैं और ऑक्टेवियस जो है वो एग्रिप्पा को लड़ाई का आरंभ करने का आदेश दे देता है। कह देता है भाई अब लड़ाई जो है वो शुरू की जाए और अब हमें क्या करना है, जो एंटोनी है उसको जिंदा पकड़ना है। गया था अब वो पछता रहा है, क्लियर, और वो एंटोनी के खिलाफ युद्ध ना करने का निर्णय ले लेता है। एंटोनी की सेनाएं जो है वो विजय हो गई हैं और आहत जो स्कैरस है, स्कैरस के साथ जो एंटोनी है वो आता है और स्कैरस जो है वो एंटोनी की बहादुरी की प्रशंसा करता है। इरोस ऑक्टेविया की जो पराजय है उसकी घोषणा कर देता है। वो अपनी वीरता और विजय का संदेश जो है वो क्लियोपेट्रा के पास भेजता है। तभी हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि जो क्लियोपेट्रा है वो प्रसन्नता और उत्तेजना में वहाँ आती है और एक जो संतरी है, जो गेटकीपर है, वो इनोबार्बस को कहता है कि उसने तो अपने आप को दोष दिया और वो रिमोर्स में, पश्चाताप में वो क्या किया, इनोबार्बस ने आत्महत्या कर ली।
अब अगले सीन में हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, जो ऑक्टेवियस है वो समुद्री युद्ध की तैयारियां कर रहा है, जिसे जो एंटोनी है वो देखता है और अपनी सेनाओं को पहाड़ियों पर जो नगर है वहाँ उसने कह दिया नगर के निकट जो है जो मोर्चाबंदी है वो कर ली जाए, वो ऐसा आदेश दे देता है। देखते हैं कि जो अलेक्जेंड्रिया के निकट एंटोनी और सीजर हैं, उनके जो शिविर हैं उनके बीच एक कैरेक्टर आता है ऑक्टेवियस। वो अपनी सेनाओं को सतर्क रहने और धैर्य के साथ आक्रमण करने के का कहता है कि एक उपयुक्त जो अवसर है वो यहाँ मिले, और वो आदेश दे देता है क्योंकि एंटोनी ने अपने जो कुशल योद्धा हैं वो जहाज़ों पर तैनात कर दिए हैं। जो स्कैरस है वो एंटोनी की विजय के बारे में शंकित है, उसे नहीं लगता कि एंटोनी यहाँ जीत पाएगा। तभी एंटोनी इस खबर के साथ लौटता है कि जो क्लियोपैट्रा ने धोखेबाजी की थी उसके कारण उसकी हार हो गई है, और वो गुस्से में क्लियोपैट्रा को भला बुरा कहता है और कहता है कि मैं क्लियोपैट्रा से जो है जो बदला है वो लूँगा। अब जो एंटोनी है फ्रेंड्स, उसने जब धुतकार दिया तो जो क्लियोपैट्रा है जो अपनी सेविकाएं हैं उनकी मदद मांगती है। तभी चार्मियान है, चार्मियान उसको सुझाव देता है कि जो उसका स्मारक है उसमें अपने आप को वो बंद कर ले और एंटोनी को खबर भिजवा दे कि मैंने आत्महत्या कर ली। तभी एक यूनक है मार्डियन के साथ ये खबर जो है वो भिजवा दी जाती है। अब हम क्या देखते हैं कि जो एंटोनी है वो इरोस से बात कर रहा है। एंटोनी का जो मनोबल है वो गिरा हुआ है, वो दुखी है, और जो मार्डियन है वो एंटोनी के नाम एक झूठी खबर लाता है। एंटोनी इरोस से कहता है कि वो बाहर चला जाए, और क्लियोपैट्रा की आत्महत्या पर वो बड़ा दुखी है और वो पश्चाताप व्यक्त करता है। वह इरोस को वापस बुलवाता है और कहता है कि भाई मैं अपना जो जीवन है वो मैं समाप्त करना चाहता हूँ, तो मेरी इसमें हेल्प करो। लेकिन जो इरोस है वो उसको मना कर देता है और वो स्वयं अपने आप को मार लेता है। वह एंटोनी से भावपूर्ण जो विदाई लेता है, एंटोनी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करके उसको श्रद्धांजलि देता है और वो अपनी हत्या करने का भी निश्चय कर लेता है कि मुझे नहीं रहना, मुझे तो मर जाना है, और वो अपने आप को मारने का प्रयास करता है। सीजर से अच्छा इनाम पाने के लालच में एक कैरेक्टर है फ्रेंड्स, डर्सिटीज वो तलवार जिससे एंटोनी ने आत्महत्या का प्रयास किया था, वो उसको लेता है और भाग जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि जो डायोमिडीज है वो आता है और एंटोनी को गंभीर अवस्था में वो पाता है, और डायोमिडीज से अपने आप को मारने का वो बार बार अनुरोध करता है, और लेकिन वो बताता है कि जो क्लियोपैट्रा की मौत की खबर है वो क्या है, वो सरासर झूठी है। लेकिन एंटोनी चूंकि घायल हो चुका है तो उसकी जो मौत है वो निकट है, और वो उसकी इच्छा है कि मैं मरने से पहले एक बार क्लियोपैट्रा को चूम लूँ। इसके बाद एंटोनी की मृत्यु हो जाती है, और जब क्लियोपैट्रा को इस बात का पता लगता है कि एंटोनी मर गया है तो वो बड़ा दुख प्रकट करती है और मूर्छित हो जाती है। तो ये तो था फ्रेंड्स पूरा जो एक्ट 4 था उसका सारांश। अब बढ़ते हैं हम एक्ट 5 में। हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि जो एंटोनी है, एंटोनी का एक सेवक है डर्सिटीज, वो ऑक्टेवियस के पास एंटोनी की मौत का जो समाचार है वो लाता है, और अपने जो प्रमाण के रूप में वो लेके आता है उस तलवार को जिस तलवार से एंटोनी ने अपनी आत्महत्या का प्रयास किया था। ये सब उसने किसके लालच में किया? इनाम के लालच में। लेकिन जो ऑक्टेवियस है वो दुखी हो गया। अब जो सीजर का एक दूसरा मित्र है डोलाबेला, वो प्रोक्यूलस का स्थान लेता है, और क्लियोपैट्रा अपियस से बचने के लिए वो डिसाइड कर लेती है कि जो मुझे भी आत्महत्या करनी है, मुझे भी जिंदा। अब सांप के काटने से एक कैरेक्टर रेफरेंस इरास की मृत्यु हो जाती है। फिर क्लियोपैट्रा और चार्मियान तीनों सांप के काटने से मर जाते हैं। तो जो रक्षक हैं और सैनिक हैं वहाँ पहुँचते हैं, वो देखते हैं 3 डेड बॉडी पड़ी हैं, तीनों मरे हुए हैं। यहीं जो सीजर की आशंका है वो सत्य होती है, और एंटोनी और क्लियोपैट्रा वो आदेश दे देता है कि जो दोनों मरे हैं एंटोनी और क्लियोपैट्रा, इनको साथ ही दफना दिया जाए। और फ्रेंड्स इसी के साथ
ये जो प्ले है ये ख़त्म हो जाता है। स्टोरी काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन अगर समझ में ना आई हो तो दोबारा आप इसको सुन लेना, पूरा प्ले आपको समझ आ जाएगा। और फ्रेंड्स, हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अभी तक आपने अगर मिलियन माइंड्स ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाइए और ऐप को इंस्टॉल कीजिए। जहाँ वहाँ जो सीरीज आपकी चल रही है MCQ सीरीज, उसका आप लाभ उठाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस प्ले की जो इंपॉर्टेंट कोड्स हैं उनको हिंदी में सिंप्लीफाई करते हुए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।